गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन EE 204 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स पढ़ रहे थे। टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स में हमने टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, उनका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, एप्लीकेशन तक देख लिया था। ठीक है, अभी हम टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स के टाइप्स और उनकी वर्किंग देखेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। 3 तरह के टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक का नाम है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, थर्मिस्टर और थर्मोकपल। सबसे पहले बात करेंगे रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता है? इसको हम जनरली RTD के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी आपको RTD दिखे तो आप समझ जाइएगा हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर इज बेसिकली अ टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। ठीक है, कोई एक रेजिस्टेंस है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिवाइस। कैसा होता है इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट? पॉजिटिव। अब आपको याद होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता था? अल्फा। अल्फा होगा तो मतलब आपको याद होगा हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी पहले लास्ट क्लासेस में। वो बोलती है R is equal to R naught into 1 plus alpha delta T। ठीक है, ये इक्वेशन अपने को सबको पता है। मतलब क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस का खुद का कुछ एक इनिशियल टेम्परेचर है जिसको हमने R नॉट से रिप्रेजेंट किया है। अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। इस वाले केस में टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। अल्फा कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, और ये डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब उसका हमको टेम्परेचर मेजर करना है तो हमने उसके पास में एक रेजिस्टेंस लगाया। जैसे उसका टेम्परेचर चेंज होगा, है ना, वो जो अपना एलिमेंट है वो उसी रेजिस्टेंस का बना हुआ था, उसका रेजिस्टेंस मेजर कर ले टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो जैसे ही उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, जैसे उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने रेजिस्टेंस को यदि मेजर कर लिया, यदि आपने उसके रेजिस्टेंस को मेजर कर लिया तो आप उसका टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो। सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? एज लाइक थर्मोकपल इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी वोल्टेज बाय इटसेल्फ, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज मोटर्स एंड जनरेटर्स। तो इसको हम मोटर्स और जनरेटर्स में सिंपली यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है इसका, है ना। एप्लीकेशंस क्या है इसकी? इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फर्नेसेस फॉर ऑटोमेटिक टेम्परेचर मेजरमेंट। ऑटोमेटिक टेम्परेचर मेजरमेंट में इसका काम आता है। ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्टनेस इट रिप्लेसेस कन्वेंशनल थर्मोमीटर एज वेल एज थर्मोकपल्स, thus eliminating the use of lots of wires। अभी अपन ने देखा पिछले डायग्राम में इतना छोटा सा एक ऐसा डिटेक्टर जैसा होता है। ठीक है, तो अननेसेसरी इसका बर्डन नहीं होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सी डिवाइस है ये। यूज्ड इन मेडिकल एंड केमिकल लेबोरेटरीज टू डिटेक्ट वेरी लो टेम्परेचर। कहाँ पे यूज़ करते हैं? मेडिकल और केमिकल लैब्स में। ड्यू टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट इट इज़ यूज्ड wherever feedback system is required and corrective action is thus taken in an automated सिस्टम। देखो जहाँ पे भी ऑटोमेटेड सिस्टम की बात होगी वो हमेशा क्या होगा? एक कंट्रोल सिस्टम होगा। ऑटोमेटेड सिस्टम कैसा होगा? कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि आप मेजर करोगे तभी आप इसको फीडबैक दोगे। ठीक है, और तभी आपका सिस्टम जो होगा वो ऑटोमेटेड बन सकता है। ठीक, तो इस तरह की जगह पे हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर को यूज़ करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं एक बार। एडवांटेजेस: लीनियरिटी ओवर अ वाइड ऑपरेटिंग रेंज। डिसएडवांटेज क्या है? लो सेंसिटिविटी है। दूसरा एडवांटेज है ऑपरेटिंग रेंज बहुत ज़्यादा होती है। हायर टेम्परेचर ऑपरेशन, बेटर स्टेबिलिटी एट हायर टेम्परेचर। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कैन बी अफेक्टेड बाय कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, शॉक एंड वाइब्रेशन। ठीक है, शॉक और वाइब्रेशन से ये इफेक्ट हो जाता है, मतलब करेक्ट रिजल्ट आपको नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। रिक्वायर्स नो पॉइंट सेंसिंग, हायर कॉस्ट देन अदर टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स। की कॉस्ट बाकी के कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका थर्मोकपल। थर्मोकपल का जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसर विच इज़ मेड बाय जॉइनिंग टू डिसिमिलर मेटल्स एट वन एंड। क्या करते हैं उसमें? दो अलग अलग तरह की मेटल्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक, तो अलग अलग तरह के मेटल को ज्वाइन करते हैं। क्या इसमें क्या होगा? दोनों का अल्फा अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग टेम्परेचर कोएफिशिएंट के मटेरियल है। ठीक है, द जॉइंट एंड इज रिफर्ड एज हॉट जंक्शन एंड द अदर एंड ऑफ दिस डिसिमिलर मेटल इज रिफर्ड टू एज कोल्ड एंड और कोल्ड जंक्शन। तो क्या होगा? एक हॉट है और एक कोल्ड है।
तो हम जानते हैं हॉट और कोल्ड दोनों चीज़ों को आपस में जब हम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज जनरेट होगा। क्या होगा, एक स्मॉल वोल्टेज क्रिएट होगा। इफ देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द हॉट जंक्शन एंड द कोल्ड जंक्शन, अ स्मॉल वोल्टेज इज क्रिएटेड। अब जैसे ही आप इस वहाँ पे हमने क्या किया था, उस रेजिस्टेंस को मेजर किया था, यहाँ पे हम ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ है उसको मेजर कर लेंगे। दिस वोल्टेज इज रिफर्ड टू एज EMF एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्न यूज टू इंडिकेट टेम्परेचर। पहले हम EMF को मेजर करेंगे और उसके बदले में हमको टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन टेम्परेचर मेजरमेंट है ही, पावर जनरेशन, रेडिएशन सेंसर, गैस सेफ्टी इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन सब जगह पर इसको यूज़ किया जाता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिए। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो एकदम रगेड होता है। रगेड मतलब स्ट्रिक्ट। इट हैज़ अ टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -270 टू 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। ये ऐसा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। थर्मोकपल की 4 रेंज से देंगे, 27, 270, 2700, 2,70,000, कुछ भी एग्जाम्पल, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक, फिर क्या है, कंपैरेटिवली चीपर होती है इसकी कॉस्ट। कैलिब्रेशन चेक्स कैन बी इजीली परफॉर्म, इजीली इसको कैलिब्रेट किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, कोल्ड जंक्शन एंड अदर कॉम्पेंसेशन इज असेंशियल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। दे एग्जिबिट नॉन लीनियरिटी। एक तो ये नॉन लीनियर है, ठीक है। हमने, आपको याद होगा पहले भी हमने क्लासेस में पढ़ा था कि 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। यदि कोई आउटपुट इनपुट के साथ लीनियरली इस तरीके से वेरी कर रहा है तो अपन उसको लीनियर बोलते हैं। नॉन लीनियर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पैराबोला हो सकता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग हो सकता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक, इन सबको क्या बोलोगे, नॉन लीनियर। टू अवॉइड स्ट्रे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, पिकअप प्रॉपर सेपरेशन ऑफ एक्सटेंशन लीड्स फ्रॉम thermocouple wire is essential. Stray voltage pickup are possible. In many applications, the signals need to be amplified. ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट आप देखिए थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, इस तरह का, ये जो आपको यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है, ये आपका थर्मिस्टर है। ठीक है, आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, काफ़ी सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, ऐसे ही आपका एक कंपोनेंट है, इसका नाम है थर्मिस्टर। ठीक है, अब थर्मिस्टर में क्या है, थर्मिस्टर इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टर विद रेजिस्टेंस वेरिंग अकॉर्डिंग टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे जबकि बुक ने क्या बोला, थर्मिस्टर क्या है, एक रेजिस्टर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय पासिंग अ स्मॉल measured direct current through it and measuring the voltage drop produced। क्या किया अपन ने, ये सपोज करो ये तुम्हारा मटेरियल था, इस मटेरियल में अपन ने क्या किया, अपन ने एक छोटा सा करंट पास किया। अब ये तुमको इसका रेजिस्टेंस पता है तो क्या करोगे, यहाँ से अपन इसका जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ V=IR वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा टेम्परेचर का चेंज होगा वो तुमको पता लग जाएगा। देयर आर बेसिकली 2 ब्रॉड टाइप्स, एक होता है NTC, एक होता है PTC। NTC क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यूज मोस्टली टेम्परेचर सेंसिंग। और पॉजिटिव टेम्परेचर क्या होता है, यूज मोस्टली इलेक्ट्रिकल करंट कंट्रोल। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या अंतर होता है, अल्फा यदि पॉजिटिव है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अल्फा नेगेटिव है मतलब रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसका भी साइज जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जो आपकी कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, थर्मिस्टर की। ठीक है, स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट, स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट। फास्ट रेस्पॉन्स ओवर नैरो टेम्परेचर रेंज, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, फास्ट रेस्पॉन्स थर्मिस्टर का क्या होता है, फास्ट रेस्पॉन्स होता है। गुड सेंसिटिविटी इन NTC रीजन, सेंसिटिविटी इसकी अच्छी होती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बोला, नॉन लीनियर है एक तो। ठीक है, फिर इसमें सेल्फ हीटिंग, इसमें खुद में हीटिंग होती है। फिर लास्ट पॉइंट इसका क्या बनता है, मॉइस्चर फेलियर नॉन ग्लास ओनली। तो ये सब क्या होगा, इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, RTD भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, थर्मोकपल या थर्मिस्टर। तो आपको तीनों के बारे में पहले तो सिंपल उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी एप्लीकेशन और एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो आप याद रखेंगे। पहली चीज़ आप क्या लिखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल, दूसरा आप लिखोगे उसकी एप्लीकेशन, और तीसरा आप उसमें एक टेबल बनाओगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के लिए। ठीक है,
आप जब ये चारों पॉइंट प्रॉपरली कवर कर लोगे तो आपका जो भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, वो प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अपन इसकी एप्लीकेशन और देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या बोलती है? यूज्ड एज करंट लिमिटिंग डिवाइस, करंट लिमिटिंग डिवाइस की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन स्मॉल टेम्परेचर कंट्रोल्ड ओवन्स, यूज्ड एज हीटर इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। तो ये इसकी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? These are used in automotive application, used as resistance thermometer in low temperature measurement of the order of 10 Kelvin, used as inrush current limiting devices, used to monitor the temperature of an incubator और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में अपन इसका यूज़ करते हैं। तो आपको एप्लीकेशंस भी एक बार क्लियर होनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।